नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। मैं इस समय आया हूँ बैकुंठी डिग्री कॉलेज कन्या। यहाँ का तो मैम परिचय के साथ महिला दिवस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें। किस तरह के आपके व्यूज़ आ रहे हैं महिला दिवस को लेकर? मैं बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर अमिता निगम हूँ और महिला सशक्तिकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 मार्च को हमेशा मनाया जाता है। मनाने के पीछे वजह यही है कि विमेन एम्पावरमेंट की तरफ लोगों का ध्यान जा सके। अब आप खुद सोचें कि इस डे को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? केवल इसीलिए कि कहीं ना कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फील किया गया कि महिलाओं को वो पोजीशन नहीं प्राप्त है जो उनको मिलनी चाहिए, है ना। ख़ास तौर पर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो सामाजिक ताना बाना था, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक थे। स्त्रियां घर का काम संभालती थीं और पुरुष बाहर का काम करते थे और बहुत दिनों तक ये व्यवस्था चलती रही और इसमें कहीं कोई दिक्कत कम से कम आई। लेकिन अब समय के साथ साथ चीज़ें बदली हैं और विमेन का जो रोल है वो भी बदला है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं जो है बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी सोच है अभी उसमें हम वो एक्सेप्टेंस महिला को नहीं दे पाते जो उनको मिलनी चाहिए। तो विमेन एम्पावरमेंट की बात यही आती कि भाई महिला को जो जितने काम वो करती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। आप महसूस करेंगे कि जॉब से अगर वो आती है तो हाउस होल्ड जिम्मेदारी उसी की है, मतलब पुरुष की कम है, हाउस होल्ड जिम्मेदारी उसी की है। इसी तरह से निर्णय लेने की क्षमता भी जो है, निर्णय लेने का अधिकार भी उसको काफ़ी जगहों पर है, लेकिन काफ़ी जगहों पर उसको पीछे कर दिया जाता है। और ख़ास तौर पर जो महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से जिनके पास कोई पावर नहीं है, उनकी स्थिति ज़्यादा दयनीय है। मैं सोचती हूँ कि महिला सशक्तिकरण जो है उसको अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, विभिन्न क्षेत्रों में सशक्तिकरण की ज़रूरत है। और सशक्तिकरण में महिला का अपना रोल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो मेंटली अपने आप को ये फील करे कि वो पावरफुल है। वो अपने को जब तक नहीं पहचान बनाएगी, जब तक अपने को इम्पोर्टेंस नहीं देगी, तब तक सशक्तिकरण की बात निरर्थक रहेगी। अपने आप को मजबूत बनाना होगा। जब हम अपने को मजबूत बनाएंगे तब दूसरे ये स्वीकार करेंगे कि महिला मजबूत है। और एक सशक्त महिला, मैं जहाँ तक सोचती हूँ, वो है जो अपनी लाइफ में चेंज ला सकती है, प्लस दूसरों की लाइफ में भी कोई ना कोई परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन अगर लाने की क्षमता रखती है तो मैं उस महिला को सशक्त मानती हूँ। चाहे वो परिवार की एक माँ ही क्यों ना हो जिसने अपने बच्चों को बहुत अच्छा बना दिया, वो माँ भी सशक्त है। थैंक यू सो मच। जैसा कि मतलब देखने को मिला मैम ने जिस तरह का व्यूज़ अपने बताए हैं महिला को लेकर, और मैं समझता हूँ रियल में जो महिला का जो सेक्रीफाइस है वो पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि परिवार में भी महिला के ही ज़्यादा सेक्रीफाइस होते हैं। जन्म देने से लेके और परिवार को मेंटेन करना एक मतलब बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है महिला की। तो मैम आप थोड़ा सा अपने व्यूज़ और थोड़ा आप भी अपना व्यूज़ दीजिए। बैठे रहो। क्या कहेंगे आप? ज़रा सी इसको एक मिनट, अनुराधा है। अपना थोड़ा परिचय में हम दे दें आपको। प्रोफेसर नसरीन बेगम, अध्यक्षा उर्दू विभाग, मोस्ट सीनियर हैं इस कॉलेज में। आपका जो सवाल है महिला सशक्तिकरण, या अगर हम बात करें इंटरनेशनल विमेंस डे की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व की। और इतना कहा जाए कि इतने विस्तार में न जाकर अगर हम अपने देश की बात करें और देश के साथ अपने शहर की भी बात करें तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। सबसे पहली बात, अल्लामा इक़बाल का एक शेर है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग।
मैडम हिंदी में थोड़ा हाँ, हिंदी में वो हम वजूद ज़न यानी औरत का जो वजूद है, औरत का होना ही अपने आप में पूरी दुनिया, तस्वीर कायनात में रंग, ये जो दुनिया है, ये दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, वो औरत की वजह से ही है। अब अगर हम देखें, आप सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों है? तो मिसाल के तौर पर एक घर है। एक घर को जितनी खूबसूरत तरीके से एक औरत सजाकर, सँवार कर और तमाम चीज़ों को मैनेज करके रखती है, क्या ये पॉसिबल है कि एक मर्द रख पाए? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका जवाब जो है ना में होगा। तो इसलिए उस शेर का मतलब ये है कि वजूद ज़न औरत के वजूद से ही पूरी दुनिया में जो खूबसूरती है, कायनात। जो रंग है कायनात में, वो उसी की वजह से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम बात करें थोड़ा पीछे जाकर, तो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में आप एक पूरी लिस्ट निकलवा लीजिए, फ़हरिस्त निकलवा लीजिए, तो महिलाओं का कितना ज़बरदस्त योगदान रहा है। यहाँ तक कि अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन महिलाओं ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में काम किया है। हम रज़िया सुल्तान का नाम ले सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी ज़ुलेखा बेगम का नाम ले सकते हैं। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल लंबी फ़हरिस्त है। चूँकि हम उस तारीख़ को पढ़ते हैं, तो हमें कहीं न कहीं हम इंस्पायर होते हैं, हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि वो महिलाएं उस ज़माने में, जबकि कहा जाए कि आज हम बात करते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की याफ्ता है, तो उस ज़माने में भी वो महिलाएं बहुत ज़्यादा कहा जाए कि अपने वसाइल के ज़रिए या जो भी था उन्हें जो करना था वो बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया उन्होंने। फिर एक बात और हम अगर आपके सामने करें, 100 साल पहले की हिस्ट्री में अगर हम जाएं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर कोई पुरुष नहीं था, महिला हैं, बेगम सुल्तान जहाँ। आप कहेंगे कि 100 साल पहले इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की चांसलर होना, वो भी हिजाब में रहकर सब कुछ किया, तो कहीं न कहीं हम आज, अगर हम आज महिला दिवस पर बात करती है, उसके ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। एट ए टाइम एक औरत कितने सारे काम करती है, इसका एप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना कहीं न कहीं। अब दूसरा सवाल अगर आज के हम परिप्रेक्ष्य में उठाएँ, तो सवाल ये है कि वो लड़कियाँ जो बहुत तेज़ी से पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, प्रोफ़ेसर बन रही हैं, बिज़नेस सँभाल रही हैं, कहीं न कहीं उनकी सिक्योरिटी, उनकी हिफ़ाज़त में कहीं न कहीं कमी तो ज़रूर है। तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि कहाँ कमी है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं। ये बच्चियाँ जो पढ़ लिख कर आगे जा रही हैं, कहीं न कहीं अकेले भेजने में माँ-बाप घबरा रहे हैं। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कहीं न कहीं कमी है। तो ऐसी क्या बात है? अखबार आप उठाकर देखिए, आए दिन बलात्कार के केसेस हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। कौन-सा ऐसा अखबार होगा जहाँ पर इस तरह की चीज़ें ना हों? तो सवाल ये क्वेश्चन मार्क है कि कहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? एक तरफ हम बात करते हैं कि लड़कियाँ जो हैं हमारी आधी आबादी हैं और उनका सम्मान होना चाहिए, उनको वो सुरक्षा मिलनी चाहिए, मगर ख़ास तौर से 8 मार्च के दिन हम उपलब्धियों के साथ-साथ उनको वो तरक्की तो कर रही हैं, अब किन हालात में कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, कितना बर्डन है उनके ऊपर, वो कितने तनाव में हैं, इन चीज़ों पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। और शायद साल का एक दिन जो हमें मिलता है, जिसमें हम बड़े खुश होते हैं कि आज महिला दिवस है, आज महिलाओं का दिन है, तो महिला का दिन तो एक दिन नहीं होता, महिला का दिन तो हर दिन होता है। एक दिन भी अगर वो खामोश बैठ गई, तो घर का सारा निज़ाम दरहम-बरहम हो जाएगा, घर का सिस्टम नहीं चल पाएगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे जो भी वो हो, जहाँ पे महिला होती है, वो काम यकीनन बहुत दुरुस्त और सही होता है। और ये बात भी ज़रूरी है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक महिला का होना ही काफ़ी होता है, उससे डिसिप्लिन बना होता है, उससे लोगों की गुफ्तगू में फ़र्क होता है कि एक महिला बैठी है, हमें उसका सम्मान करना है। तो कहीं न कहीं अब वो और आगे बढ़े और तरक्की करे, उसके लिए जो चीज़ें हमारे आड़े हाथों आ रही हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है, ये भी आप समझ सकते हैं, अभी कॉन्वोकेशन हुआ यूनिवर्सिटी में, हमेशा लड़कियां बाजी मार ले जाती हैं।
जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी लड़कियां बाजी मारती हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए पढ़े लिखे लड़के नहीं मिल पा रहे हैं। ये भी एक सवाल है, ये भी एक समाज के सामने बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल, ये सही, बिल्कुल सही बात कही आपने। है ना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में क्या होगा, हमें ये महसूस हो रहा है, हमें ये लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि लड़कियां आगे बढ़ के फिर पीछे की तरफ ना आना शुरू कर दें। क्योंकि एक परिवार का बसना, एक फैमिली का बसना, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हम सोसाइटी में, समाज में रहकर जो चीज़ें देख रहे हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, तो हम अच्छाइयाँ तो देख रहे हैं, मगर अच्छाइयाँ और अच्छाइयों में तब्दील हों, उसके लिए ज़रूरत हमें इस बात की है कि जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो कमियाँ हैं, जो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, हमें उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। तभी हम 2025 में जब 8 मार्च आएगा तो हम ये कह पाएंगे कि नहीं, पिछले साल से हमारी बच्चियां बहुत आगे और बढ़ी हैं और बढ़ेंगी। उनके लिए उनकी जो डिमांड है, जो उनकी ज़रूरत है, जो उनकी सुरक्षा की ज़रूरत है, या एक अच्छा परिवार, अगर हम लड़की की शादी करते हैं, जब तक ससुराल वाले उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो लड़की आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो लड़की को वहीं रोक दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं कि लड़की की अगर शादी हो जाती है और अपने ससुराल जाती है, तो ससुराल जाकर उसको इतने बंधन में रहना पड़ता है कि उसे अपना करियर वगैरह सब बंद कर देना पड़ता है। तो हम अपने ओपन माइंड हों, हम बिल्कुल ईमानदारी से चीज़ों को सोचें, और जब तक लड़कियों को उनके ससुराल का, उनके पति का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, नहीं आगे पढ़ पाएंगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारा देश तरक्की करे, हिंदुस्तान आगे जाए, तरक्की करे, तो इसमें सभी के सहयोग की ज़रूरत है। माँ बाप के सहयोग की तो ज़रूरत होती ही है, और ससुराल वालों के भी को भी अपनी सोच को बदलना होगा, ताकि दोनों परिवार मिलकर, अगर बच्ची आगे चाहती है, आईएएस बनती है, पीसीएस बनती है, टीचिंग में जाती है, किसी भी जॉब में जाती है, बिज़नेस संभालती है, तो दोनों परिवारों का सहयोग लड़की की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम 8 मार्च को सही मानों में ये कह पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वरना तो हर दिवस हम सब के लिए बराबर है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। धन्यवाद मैम। लड़की को बुलाया। मैं राकेश दिवाकर, कैमरामैन सनी के साथ, जय। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल 8 तारीख थी और महिला दिवस था, तो आप लोगों के किस तरह के विचार हैं महिला दिवस को लेकर? जी, हमारे विचार ये हैं कि जितना हो सके लेडीज़ एम्पावरमेंट होना चाहिए। मतलब लेडीज़ के सक्सेस के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में बात करनी चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए, उनके साथ मतलब उनकी हेल्प सपोर्ट करनी चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ना कि सिर्फ फाइनेंशियली उन्हें स्टेबल होना चाहिए, बल्कि इमोशनली, फिज़िकली, सोशली, हर डायमेंशन पे उन्हें स्टेबल होना चाहिए। और आप कुछ कहेंगे? महिला दिवस को लेकर अभी भाई, आप लोग जैसे रोड पर निकलते हो तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? वो सारी चीज़ें सब महिला दिवस पर ही आती हैं। महिलाओं को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उन्हें लिटरेट बनाना चाहिए